हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं संतोष कुमार, एक हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपके आपके लाइफ में हर तरह से काम करेगा। लाइक वो आपका पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो या जॉब कर रहे हो, घर में रह रहे हो, हर तरीके से आपको हेल्प करेगा। लाइक हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मतलब होता है तनाव। तनाव को कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, तनाव आजकल हर किसी के पास है। हर किसी के पास तनाव है, किसी किसी तरह का तनाव है। तनाव तो बहुत तरह के होते हैं, बट सब लोगों को पता नहीं होता क्या किस तरह का तनाव किसको है। तो वही आज हम जानेंगे, तनाव किस तरह का, क्या क्या टाइप्स का होता है। तो आप इससे समझ जाएंगे कि आपको किस टाइप का तनाव है। और उसके बाद में कुछ वीडियो क्लास में टिप्स भी बताऊंगा, जो आप फॉलो करके अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि टिप्स जब तक नहीं जानिएगा, आपका तनाव में आपको हेल्प नहीं मिलेगा कि तनाव कैसे कम करें। और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट में पूछिएगा मेरे से, और आगे और भी वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरा चैनल। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हम जानेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है। हम लोग बोलते हैं कि मैं तनाव में हूँ, तनाव में हूँ, लेकिन होता क्या है चीज वो। तो आज हम देखते हैं। वी से वी आर स्ट्रेस्ड व्हेन फील ओवरलोडेड एंड अनश्योर ऑफ आवर एबिलिटी टू डील विद द प्रेशर प्लेस्ड ऑन अस। हम लोग सिंपल बोलते हैं कि हम स्ट्रेस में, हम तनाव में हैं। लेकिन कब हम तनाव में होते हैं? जब हम अपने आप को ओवरलोड फील करते हैं, अनश्योर फील करते हैं, अपनी एबिलिटी से ज्यादा हमें लगता है कि हमारी एबिलिटी में ये चीज नहीं है, तो हम तनाव में आ जाते हैं। लाइक आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास 10,000 रुपए आपके अकाउंट में है और आपके एकाएक कोई काम पड़ा 5,000 रुपए का, तो आप उतना स्ट्रेस नहीं होंगे, उतना तनाव में नहीं होंगे, क्योंकि उतना आपके पास है, उतना एबिलिटी है आपको उसको झेलने की। बट मान लो कि आपके पास एकाएक कुछ ऐसा आया कि आपको 20,000 की जरूरत है, तो मतलब स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि आप पे ओवरलोड हो गया। 10,000 आपके अकाउंट में, 20,000 का काम पड़ गया, तो आपको लगेगा कि मेरे एबिलिटी से बाहर जा रहा है, आप प्रेशर फील करोगे, उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। आगे एक लाइन में समझिए, एनीथिंग दैट चैलेंज और थ्रेटन्स आवर वेलबींग कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रेस। सिंपल बोलेंगे, कुछ भी ऐसा जो आपके हंसती खेलती लाइफ, वेलबींग मतलब हंसती खेलती लाइफ में आपको चैलेंज करे, उसको हम तनाव बोलते हैं। सिंपल, आप घर में सब लोग खुश हो, हंस रहे हो, एक कुछ ऐसा बात आया कि मान लो किसी का खबर आया कि इसकी, हमारे नाना जी की डेथ हो गई, सब लोग टेंशन में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है, उसी को हम तनाव बोलते हैं। तो होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। तनाव के क्या क्या कारण होते हैं वो समझ लेते हैं हम। तो तनाव के कारण दो होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आपका खुद का प्रॉब्लम से आप तनाव ले रहे हो, एक्सटर्नल मतलब बाहर की चीजों से आपको तनाव मिल रहा है। तो दो कारण होते हैं। सिंपल, इंटरनल कारण में क्या क्या होते हैं? कांस्टेंट वरी। सब लोग आजकल, हम लोग जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, घर में बैठा है, तो क्या वो बिना मतलब टेंशन में रहता है, हमेशा सोचता रहता है क्या होगा लाइफ का, कैसे जीऊंगा मैं, नौकरी नहीं मिल रही है। तो एक ये इंटरनल आपका खुद का कारण है, बाहर से कहीं से आपको नहीं मिल रहा है, खुद से आप परेशान हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में हो। और क्या होते हैं? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बहुत लोग होता है कि अ, उतना आमदनी नहीं है, वही आमदनी ठंडी खर्चा रुपये वाला सीन हो गया कि हम कमा रहे हैं 50,000 रुपए महीना, लेकिन सोच रहे हैं कि BMW कब खरीदेंगे। तो जो रियल हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना भी एक स्ट्रेस का कारण बनता है, वो खुद का कारण है। आप अंदर से ऐसा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, इसलिए आपका स्ट्रेस बढ़ता है। और क्या होते हैं? निगेटिव सेल्फ टॉक। बहुत लोग होते हैं कि अपने बारे में निगेटिव सोचने लगता, अब तो मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा। तो ऐसा करके क्या होता है, ये भी एक स्ट्रेस का कारण बनता है। और क्या होता है? ऑल इन और ऑल आउट एटीट्यूड। सिंपल, लोग ऐसा एटीट्यूड रखते हैं, करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ऐसे भी स्ट्रेस कारण हो जाता है। आपको एटीट्यूड आपका ऐसा होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हर टाइप से आप जी सको। ऐसा नहीं कि हाँ हम कहेंगे तो
पूरा पिज्जा ही खाएंगे, नहीं तो हम सूखा रोटी खा के, ऐसा नहीं होता ना। अब ऐसा देखो कि पूरा लाइफ अच्छे से अच्छा मुलायम रोटी खाओ, ठीक है। तो ये होता है इंटरनल कारण। एक्सटर्नल कारण क्या होते हैं? मेजर लाइफ चेंजेस, लाइक आप घर में सब बैठे हो, एकाएक खबर आया किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो बाहर से आपको तनाव मिल रहा है, आपका खुद का इंटरनल कारण नहीं है, वो एक्सटर्नल कारण है कि किसी को एक्सीडेंट हो गया, आप तनाव में आ गए। तो मेजर लाइफ चेंजेस लाइक होता है, कभी कभी किसी का डेथ हो गया, ये हो गया, वो सब मेजर लाइफ चेंजेस में आते हैं, एक्सटर्नल कारण होते हैं। दूसरा होता है डिफिकल्टीज एट वर्क और इन स्कूल। मान लो आप स्कूल में हो या फिर वर्क प्लेस पे हो, ज्यादा काम मिल जाए, स्कूल में किसी से झंझट हो जाए, तो या फिर फेल हो जाओ, तो आपका इंटरनल कारण नहीं है वो, आप एग्जाम की वजह से आप टेंशन में आ रहे हो या फिर काम की वजह से टेंशन में आ रहे हो, ठीक है। और क्या होता है? फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, आपको एकाएक 50,000 की जरूरत पड़ जाए, आपका अकाउंट में हो ही नहीं, आप वो पैसे की वजह से आप टेंशन में आ रहे हो, तो वो एक्सटर्नल कारण होगा। और क्या होगा? वरिंग अबाउट वन चिल्ड्रेन एंड वन और फैमिली। सिंपल होता है कि पापा मम्मी अपने बेटे के बारे में चिंता करते हो, खुद का कोई इंटरनल कारण नहीं है, वो एक्सटर्नल मतलब अपने बेटे के या फैमिली के बारे में लेके तनाव में रह रहे हैं कि मेरे बेटे का नौकरी नहीं लग रहा है, क्या होगा, तो एक्सटर्नल कारण होते हैं। तो ये कारण होते हैं, ये सब मैं एग्जाम्पल 2-4 दिया हूँ, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कारण होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप अपना खुद से सोचिए कि आपका इंटरनल क्या कारण है, एक्सटर्नल क्या कारण। हम आगे देखेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के। जब आप स्ट्रेस में हो तो क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, या फिर आपके सामने कोई तनाव में हो तो क्या क्या सिम्टम्स होना चाहिए उसके लिए, क्या क्या सिम्टम्स से आप पहचान सकते हो कि ये बंदा सामने वाला स्ट्रेस में है। तो देखते हैं, स्ट्रेस कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन न्यूमरस वे। मतलब जो तनाव है अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से आपके सामने आता है, किसी के सामने आता है, आप सामने वालों को देखोगे अलग अलग तरीके से दिखेगा उसमें लक्षण कि ये तनाव में है। तो ये बताने जा रहे हैं क्या क्या लक्षण होते हैं, आप ये अभी देख लोगे तो आप समझ जाओगे, सामने वालों को देख के समझ सकते हो कि ये तनाव में बनता है सामने वाला। चलिए हम देखते हैं, टेक अ लुक एट द कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजिकल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस के ये 4 अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, बिहेवियरल, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या होता है? कॉग्निटिव सिम्टम्स में आता है सबसे पहला मेमोरी प्रॉब्लम। कॉग्निटिव मतलब होता है ज्ञान संबंधी सिम्टम्स। आपको उसके माइंड से आप समझ जाओगे कि हाँ बंदा तनाव में, अपने अपने खुद का भी आप पता लगा सकते हो अगर आपके माइंड कितना कंट्रोल है। तो सीखा सबसे पहला मेमोरी प्रॉब्लम, मतलब लोग पागल हो जाते हैं, इससे भी समझ रहे हो कितना तनाव में लोग, कहीं एग्जाम दे रहे हैं नहीं पास हो रहे हैं तो पागल हो जाते हैं, देखते हो ना। वो चीज क्या होता है, वो मेमोरी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि वो तनाव में ज्यादा आ जाता है, वो टेंशन में ज्यादा आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं मेमोरी प्रॉब्लम। ये भी, इससे भी पहचान सकते हो बंदा तनाव में था। कंसंट्रेशन इशू, बहुत लोग देखते हो कि कभी कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपने काम पे, आया ड्यूटी पे काम कर रहा है लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, सही से नहीं कर पा रहा है, कुछ गलत कर दे रहा है, वो सब कॉग्निटिव सिम्टम्स में आता है। इससे भी आप समझ सकते हो बंदा स्ट्रेस में है। लैक ऑफ जजमेंट, जजमेंट नहीं कर पा रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, कम उसको समझ नहीं आ रहा, तो ये भी कॉग्निटिव सिम्टम्स हो सकते हैं। इससे भी आप समझ सकते हो कि जो जज नहीं कर पा रहा है सामने वाला, तो आप समझ सकते हो कि वो टेंशन में है। चलिए ये हुआ कॉग्निटिव। हम देखते हैं इमोशनल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इमोशनली कैसे कैसे अपने अपना लक्षण प्रकट करता है तनाव का। होता है डिप्रेशन, बहुत लोग डिप्रेशन में चला जाता है। मान लो एक सामने वाला कोई किसी से झगड़ा हो गया तो डिप्रेशन में चला गया, पागल हो रहा है, तो इमोशनल, वो इमोशनली होता है, इमोशनली किसी के साथ अटैच हो, जैसे झगड़ा, मान लो अभी नॉर्मली हम एग्जांपल ले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अगर 2 लोगों में झगड़ा हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो सामने वाला डिप्रेशन में चला जाता है, वो माइंड से नहीं, क्योंकि वो इमोशनली अटैच होता है, वो उसका वो ब्रेकअप होता है तो क्या होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। वैसे इरिटेबल, इरिटेट होने लगता है, इमोशनली अटैच हो, तो जब जो सामने वाला इरिटेट हो जाता, आप कुछ भी बोल रहे हो इरिटेट हो रहा है, तो समझ जाओ कि इमोशनली कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है। लोनलीनेस, कोई अकेलापन फील करता है, वो भी इमोशनल सिम्टम्स है। एंगर, कल हमने पढ़ा था गुस्सा के बारे में, तो जब कोई ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो समझिए कि वो इमोशनली कहीं ना कहीं इमोशनली उसको प्रॉब्लम है। आगे देखिए फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तनाव के कारण फिजिकली क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके बॉडी में। तो होता है
आपके बॉडी में ऐंठन दर्द आ सकता है, चेस्ट, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट का खराब हो जाना, डायरिया हो जाना, ये सब फिजिकल कारण होते हैं। और भी नौसिया, आपका चेस्ट पेन, रैपिड हार्ट बीट बढ़ जाता है, छाती में दर्द होता है, तो वो सब होते हैं क्या, फिजिकल सिम्टम्स। अब बिहेवियरल सिम्टम्स में क्या क्या आएगा, बिहेव में आपके क्या क्या चेंजेस आएंगे। जब किसी के बिहेव में चेंज आए तो समझिए कि उसके बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वो तनाव में है। क्या क्या आएगा, किसी को भूख बढ़ने लगता है, किसी को घटने लगता है। जब तनाव में हो तो कोई ज्यादा खाने लगता है कि कम खाने लगता है। उसके अलावा ओवर स्लीपिंग और नॉट स्लीपिंग इनफ, कोई देखो तो तनाव में जाता है, सोते ही रहता है, उठता ही नहीं है, सुबह 9 बजे तक सो रहा है। कोई है कि रात भर नींद ही नहीं आ रहा है, ये भी बिहेव में चेंजेस आते हैं। सोशली विथड्रॉल करने लगता है, जो बंदा हमेशा ग्रुप में जाकर हंसी मजाक करता है, बातें करता है, वो अब वहां जाना पसंद नहीं कर रहा है, समझिए कि उसको इससे अभी आप समझ सकते हो कि तनाव में है। और क्या, इग्नोरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मान लो एक घर का गार्जियन है, वो तनाव में है तो क्या करेगा, अरे खाओ पियो मत पियो, मुझे मतलब नहीं है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगता है। तो भी बिहेव में चेंजेस आते हैं। बिहेव का कि वो बढ़िया सबका केयर करता था, लेकिन एकाएक उसने ऐसा आ गया कि सबको इग्नोर करने लगा, भाई खाओ पियो ना पियो, उससे मैं क्या मतलब है, हम किसी को पैसा नहीं देंगे। तो क्या है, ये सब बिहेव में चेंजेस है, इससे आप समझ सकते हो कि बंदा कितना स्ट्रेस में है। ठीक है। और क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और सिगरेट, जब कोई ज्यादा नॉर्मली दारू सिगरेट नहीं पी रहा है, लेकिन तनाव के कारण दारू सिगरेट पीने लगता है, ये भी बिहेव में चेंज आता है। तो ये सब थे बिहेवियरल, बिहेव में चेंज आना। अब हम मेन टॉप, जो हम शुरू में आपसे बोले थे, टिप्स बताएंगे कुछ जो आप ध्यान में रख के आप अपना तनाव कम कर सकते हैं। वो टिप्स क्या है अभी देखते हैं। तो सबसे पहला, नोट डाउन द डिफरेंट वे इन विच यू कैन हैंडल द वेरियस सोर्स ऑफ योर स्ट्रेस। सिंपल, जब भी कोई तनाव आए, मान लो एकाएक आपको 50,000 रुपए की जरूरत पड़ा, तो आप कुछ देर तो सोचोगे कि 50,000 कहाँ से इकट्ठा होगा मेरे पास। मान लो आप सोचोगे कि हाँ मेरा रिलेटिव दे देगा, हम बैंक से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, मेरे अकाउंट में 4-5 तरीके सोचोगे। तो आप सोच के मत जाओ, वो लिख के जाओ। 5 तरीका जो आपने सोचा वो लिख लो मेरे हिसाब से। तो क्या होगा उससे, कि आप एक ट्राई किए, उसमें फेल हो गए, आप सामने देखोगे तो आपके पास 4 तरीके और दिखेंगे, आपको स्ट्रेस कम होगा उससे। बट अगर आप नहीं लिखोगे तो क्या होगा, कि आप मानिए आपने देखा कि हाँ मेरे रिलेटिव है, ये हमको पैसा दे देंगे, और भी 4 कारण आपने सोचा, बट गए रिलेटिव ने मना कर दिया, तो आपके माइंड पे इतना वो हो जाएगा कि माइंड ब्लॉक हो जाएगा, और 4 आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, आप पागल हो जाओगे, ज्यादा स्ट्रेस लेने लगोगे। तो लेकिन लिखे रहोगे तो क्या होगा, तो चारों आपके सामने दिखेगा, तो माइंड डायरेक्ट वो लिखते चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, और आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। नोट डाउन द डिफरेंट वे इन विच यू कैन हैंडल द वेरियस सोर्स ऑफ योर स्ट्रेस, तो ये एक तरीका होगा। दूसरा, रिमेंबर दैट यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। हाँ, ये सिंपल है, ये याद रखें कि आप जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, 50,000 की जरूरत पड़ गया, कोई बीमार हो गया, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो नेचुरल है कि वो हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो। अब मान लो कि घर में किसी का डेथ हो गया, आप उसके लिए मर जाओ, तो वो कुछ समझ में है, वो कुछ फायदा है उससे, तो वो रिस्पॉन्स आप कैसे कर रहे हो, वो उसको कंट्रोल में रखो। मान लो वो तो हो गया जो होना था, लेकिन आप क्या रिएक्ट कर रहे हो उसके आगे, क्या करोगे उसके लिए, वो डिपेंड करेगा, वो सबसे बढ़िया चीज है। तो ये ध्यान रखो। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है, डिस्कस योर फीलिंग, ओपिनियंस एंड बिलीव्स रेदर देन रिएक्टिंग एंग्रीली, डिफेंसिवली और पैसिवली। सिंपल, किसी से झगड़ा हो, स्ट्रेस मिल रहा है, मान लो किसी ब्रेकअप हो गया, स्ट्रेस है, तो अपनी फीलिंग, ओपिनियन, बिलीव डिस्कस करो उसके साथ। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी उसके लिए कुछ कर दो, उसको जाके चाकू मार दो, उसको जाके कहीं धक्का दे दो, कुछ भी कर दो, फोन करके गाली दो, ये सब करना अच्छा नहीं है। उससे क्या तनाव आपका भी बढ़ेगा, उसका भी बढ़ेगा। सिंपल अपनी फीलिंग, ओपिनियन डिस्कस करो। ये गुस्सा करना, डिफेंसिव होना, पैसिव होना, ये सब अच्छा नहीं होगा, स्ट्रेस बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। आगे क्या है, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। कुछ जब भी तनाव में तो योगा करो, मेडिटेशन करो, ये सब तरीका है अपना स्ट्रेस कम करने का। और क्या कर सकते हैं, डिवोट ए पार्ट ऑफ योर डे टुवर्ड एक्सरसाइज, अपने दिन का कुछ टाइम को एक्सरसाइज के लिए त्याग करें, ठीक है।
10-15 मिनट, आधे घंटे, जितना भी आपको टाइम मिलता हो एक्सरसाइज करें, उससे क्या होता है स्ट्रेस कम होता है। और क्या कर सकते हैं, ईट हेल्दी फूड खाएं। हेल्दी फूड क्या होता है, सब सिंपली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ये सब हेल्दी फूड होती है, सब खाएं, स्ट्रेस कम करता है। और जो ज्यादा शुगर वाला खाना है, फैटी खाना है, वो सब चीजें आप, वो सब अनहेल्दी खाना आप अवॉइड करो, छोड़ो, तो उससे स्ट्रेस कम होगा। अपने दिन का प्लानिंग करो, टाइम मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं। आप मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, मैं टाइम मैनेजमेंट का भी वीडियो डालूंगा अभी 1-2 दिन में, कल या परसों। तो प्लीज इसके लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। तो अपने क्या है, अपने दिन का अच्छे से प्लान करें, उससे क्या होगा, प्लान से आप काम करोगे तो काम आपका पूरा हो जाएगा और स्ट्रेस भी कम होगा, तनाव भी कम होगा। से नो टू पीपल एंड थिंग्स व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी जरूरत हो, लग रहा है कि हमें टीवी देखने से ज्यादा टेंशन बढ़ रहा है तो टीवी मत देखें, उस समय अकेले बैठें। लग रहा है कि हाँ ये सामने वाला बंदा मुझे ज्यादा तनाव दे रहा है तो उससे दूर हो जाएं, ये भी कर सकते हो आप। और क्या कर सकते हो, शेड्यूल टाइम टू परस्यू योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। अपने जो भी आपका हॉबीज है, जो भी आपको पसंद है जो करना, उसके लिए टाइम शेड्यूल करे, वो करे। उससे क्या होगा, आप जितना खुश रहोगे उतना स्ट्रेस कम होगा आपका। आप ये इंश्योर करें कि आप कम से कम 7-8 घंटा सोएं। इंश्योर यू एटलीस्ट 7 आवर ऑफ स्लीप, मतलब साउंड स्लीप बोलते हैं, गहरी नींद सोए। ऐसे सो के मोबाइल चलाने से सोना नहीं होता, गहरी नींद सोए तो आपका क्या होगा, जब नींद पूरा होगा तो स्ट्रेस कम होगा। रिड्यूस योर कैफीन इनटेक, ज्यादा कॉफी चाय मत पियो, उससे क्या होता है नींद नहीं आता है, और नींद नहीं आएगा, नींद पूरा नहीं होगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा। तो कैफीन इनटेक कम करें। इंक्रीज टाइम स्पेंड विद फैमिली एंड फ्रेंड, ज्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, जब भी स्ट्रेस में हो फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। ऐसे भी आप स्ट्रेस में नहीं भी हो तो ये सब करने से क्या होगा, जितना खुश रहेंगे आपका स्ट्रेस कम होगा। तो होप इतने सारे टिप्स बहुत होंगे आपके लिए। प्लीज आपको कोई भी स्ट्रेस है तो अपने लाइफ में सब चीजें यूज करो, देखो जरूर फर्क पड़ेगा। चलिए, होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में मेरे से पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन का खुशी खुशी जवाब दूंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको बताना मुझे। तो होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।